जुमा सुबह 9 बजे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर दें। खानेवाल शादाब टाउन में एक रोज़ा टीबी फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें गरीब मुस्तहिक मरीजों के टेस्ट भी किए गए, जिसमें मरीजों को फ्री मेडिसिन भी दी गई। इस वक्त मेडिकल कैंप पर हमारे ब्यूरो चीफ अदनान रसूल मौजूद हैं। मजीद उनसे बात करते हैं। जी अदनान, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शादाब टाउन खानेवाल में, जहाँ पर एक रोज़ा फ्री मेडिकल का इनेकाद किया गया, जहाँ पर खानेवाल शहर के जो मुस्तहिक मरीज़ हैं टीबी के, उनको चेक किया जा रहा है, उनके एक्सरे वगैरह के उनको टेस्ट किए जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ ऑर्गेनाइज़र मलक सरफराज गौरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। वक्त क्या कहते हैं सर, आप ये बताइएगा जो आज ये कैंप लगाया गया, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर, गुजारिश है कि हमारी मुकामी NGO है कंट्री डेवलपमेंट फाउंडेशन और तंजीम मलक बिरादरी पाकिस्तान, जिसका मैं जनूबी पंजाब का डिप्टी ऑर्गेनाइज़र हूँ। मैंने और हमारी टीम ने मुश्तरका तौर पर मर्सी कोर और नेशनल टीबी प्रोग्राम वालों को दरख्वास्त की, जिन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल करते हुए आज सहूलियात जो है वो हमें मुहैया की। हम इनका बेहद मशकूर हैं। जी, जैसा कि आपने इनकी बात से कहना है कि मैं डॉक्टर जुल्फ़कार गौरी साहब का बेहद मशकूर हूँ, उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर हमें टाइम दिया और एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फील्ड ऑफिसर मलक जुल्फ़कार गौरी साहब, इनसे बात करें। सर, आप ये बताइएगा किस किस्म की सहूलियात दी जा रही है यहाँ पर लोगों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे फ्री चेस्ट के मतलब कैंप जो हमने लगाया है, इसमें हम चेस्ट एक्सरे फ्री कर रहे हैं और डिजिटल एक्सरे, और इसके अलावा जीन एक्सपर्ट का जो महंगा टेस्ट होता है वो भी हम सस्पेक्टेड पेशेंट्स का कर रहे हैं। और जो कोई पेशेंट इस कैंप में निकल आते हैं, हम उनको 6 माह का फ्री कॉस्ट इलाज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे मरीज़ों को मेडिसिन भी दे रहे हैं? जी, मेडिसिन इस तरह है कि जब मरीज़ इनके टेस्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम इनको फिर दवाइयाँ भी देंगे। तो यानी सुबह से लेके आप तक कितने मरीज़ चेक करते हैं? हमारे पास 70+ पेशेंट हैं अभी तक, जो OPD हमारी हो चुकी है और अभी कैंप जारी है। इंशाल्लाह ये 3 बजे तक जारी रहेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 100+ पेशेंट हो ही जाते हैं हमारे पास, और इसमें से ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 पेशेंट हमारे। अदनान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां जा बजा गंदगी के ढेर इंतजामिया की नाअहली बयान कर रहे हैं। अर्बन ट्रांसपोर्ट को कचरा कुंडी में तब्दील करके जिला इंतजामिया ने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम पर पानी फेर दिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सरगोदा से नुमाइंदा टीवी टुडे अली रजा से। जी अली रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का सिलसिला जारी है और मुल्क को साफ़ और शफाफ बनाने के वादे भी किए जा रहे हैं, लेकिन शहर सरगोदा में उल्टी गंगा बह रही है। सरगोदा के जा बजा गंदगी की ढेरों की वजह से लोगों की काफ़ी मुश्किलात में इजाफा हो गया। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि साबका दौरे हुकूमत में ये अर्बन ट्रांसपोर्ट बनाई गई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, ये अर्बन ट्रांसपोर्ट तो बना दी गई है, लेकिन आवाम को सहूलियात भी मैसर ना हो सकें। लेकिन उसके बाद ये आज देखिए कि मेरा ये 7 घर है और ये कचरा कुंडी बना दिया गया है, जहाँ पे मुख्तलिफ बीमारियाँ, और ये 7 हॉस्पिटल है। लोगों को जनाब सुबह दोपहर शाम डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, बच्चे बूढ़े सबको खांसी नज़ला ज़ुकाम और मुख्तलिफ बीमारियों में ये लोग जा रहे हैं। लेकिन कई बार मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को भी बताया गया, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं है। जबकि आज मीडिया की टीम आई है तो ये फौरी तौर पर इन्होंने कचरा उठाना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि शहरी का यही कहना है कि अरसा दराज से ये कचरा दान बना दिया गया और साबका दौरे हुकूमत में आवाम की बेहतरी के लिए यहाँ अर्बन ट्रांसपोर्ट बनाया गया था, लेकिन वो मनसूबा जो है चंद माह तक जारी रहा, लेकिन बाद में फलाप हो गया। लेकिन जैसे ही जुनून की हुकूमत आई है तो इस अर्बन ट्रांसपोर्ट को कचरा दान में तब्दील कर लिए गए। लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना। इनका आला हकाम से यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द से यहाँ से ख़त्म करवाया जाए, या फिर यहाँ कॉलेज बना दीजिए या बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई पार्क। जी अली रजा, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया। बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला में पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद जाबाहक हो गए। किला सैफुल्ला गड़ंग के मकाम पर ट्रक और कार में टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार 6 अफराद जाबाहक हो गए। कार में सवार अफराद कोयटा से इस्लामाबाद जा रहे थे। इमदादी टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर कार के अंदर फंसी हुई लाशों को क्रेन के जरिए निकालकर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया।
मलिक वाल में मकामी सहाफ़ी को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। सहाफ़ी बरादरी का शदीद एहतजाज, कातिल गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। खबर क्यों लगाई? मलिक वाल के सहाफ़ी आबिद नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद की फायरिंग से शदीद जख्मी हुआ, जिसके बाद उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। पुलिस ने वाक़े का 4 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आबिद हुसैन मकामी रोजनामा के लिए काम करते थे। सहाफ़ी बरादरी का शदीद एहतजाज। चूनिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चूनिया थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। SHO थाना सदर राना सुहेल ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से डकैती के मुकदमात में मुलविस A कैटेगरी के 2 खतरनाक मुजरिम इश्तिहारियों को गिरफ्तार करके शहरियों से छीनी गई हजारों की नकदी रकम और नाजायज असलहा बरामद कर लिया और मजीद तफ्तीश जारी है। डायरेक्टर जनरल लेविस बलोचिस्तान मुजीबुर रहमान कंबरानी ने कहा है कि सूबे में मिसाली अमन व अमान के क़याम में लेविस फोर्स का कलीदी किरदार है। कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाने के लिए बलोचिस्तान लेविस को जदीद खतूत पर अस्तवार कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सोराब हबीबुल्ला खान मूसा खेल की मेज़बानी में मुनक्किद होने वाले तकरीब में मुख्तलिफ सरकारी अफसरान और सियासी और समाजी नुमाइंदीन, अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान समेत मुख्तलिफ तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात बड़ी तादाद में मौजूद थी। आपको बताते चलें कि DG लेविस बलोचिस्तान मुजीबुर रहमान कंबरानी का कहना था कि लेविस फोर्स सूबे के 95% इलाकों में अमन व अमान के कयाम की जिम्मेदारी सर अंजाम दे रही है, जिसके लिए 23,000 एहलकार तैनात हैं, जिनमें से 22,000 से जायद आला तरबियत से आरास्ता हैं। मकामी सहाफ़ी अनवर जान कत्ल केस में सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतराल समेत 3 नामजद मुलजिमान का सेशन कोर्ट रकनी ने गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है। सेशन कोर्ट रकनी ने मकामी सहाफ़ी अनवर जान कत्ल केस में सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान समेत तीनों मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, जबकि अदालत ने कमिश्नर योब डिवीजन को और पुलिस को हुक्म जारी किया है कि तीनों मुलजिमान में से किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जाए, गिरफ्तारी की जाए और तफ्तीश काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट करेगा। मुद्दई मुकदमा अकबर जान की दरख्वास्त पर अदालत ने सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान को नामजद मुलजिम करार देकर ऑर्डर जारी करते हुए गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। आपको बताते चले कि अपर औरकजई के हेडक्वार्टर गलजो में जुडिशल कम्प्लेक्स की मुंतकिली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि औरकजई हेडक्वार्टर और जुडिशल कम्प्लेक्स अपर औरकजई में बनाए जाएं, जो सारे औरकजई अक़वाम के लिए मौजू जगह है। जो एडिशनल कम्प्लेक्स के लिए अपर औरकजई गलजो के करीब ज़मीन मुख्तस किया गया था, जिनका बाकायदा सर्वे भी किया गया था, लेकिन अब जुडिशल कम्प्लेक्स गलजो के करीब रामदान से लॉयर औरकजई मुंतकिल किया जा रहा है, जो हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। टंडोवाला यार में 4 माह कबल कत्ल होने वाले नौजवान की कब्र कुशाई की गई। टंडोवाला यार में 4 माह कबल बीवी ने शोहर को जहर देकर कत्ल कर दिया था, जिसका मुकदमा थाने में दर्ज था, जबकि 4 महीने बाद फरियादी मोहम्मद बख्श फन ने कोर्ट में कत्ल हुए अपने भाई का पोस्टमार्टम के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसके बाद सिविल जज चैम्बर आबिद हुसैन लाखों की निगरानी में जाम शोरों से आई डॉक्टरों की आई टीम स्पेशल टीम डॉक्टर मोहम्मद अली कुरैशी की क़यादत में चैम्बर पहुंची। डॉक्टरों की आई टीम चैम्बर पुलिस सिविल जज चैम्बर के करीब अब्दुल्ला शाह कब्रिस्तान पहुंची, जहां पर कब्र कुशाई की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा समीर मीर शेख ने बारिश मुतासरीन में राशन तकसीम किया। मुतासरीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा समीर मीर शेख का शुक्रिया अदा किया।
हालिया बारिशों में सिंध के जिला मीरपुर खास में सबसे ज्यादा बारिश आई और सैलाब की सूरत इख्तियार कर ली। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख के करीब घर सैलाब से मुतासर हुए हैं। सियासी समाजी तंजीमें और मुखिर हजरात की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी है। मीरपुर खास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा सुमेर मीर शेख बारिश मुतासरीन के लिए कराची से राशन लेकर आए, जो मीरपुर खास और मीरवा गोचानी में तकसीम किए गए। सुमेर मीर शेख ने राशन की तकसीम के दौरान बताया कि राशन बैग SM मुनीर साहब पैटर्न ऑन चीफ UBG ग्रुप और कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के ताउन से दिए गए हैं। उनका कहना था कि सिंध में सबसे ज्यादा मीरपुर खास सैलाब से मुतासर हुआ, जहाँ लोग सख्त परेशान हैं। पर PTI मुतासरों को इस मुश्किल की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता 1 माह से मुसलसल राशन तकसीम का अमल जारी। तहसील यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की 4थी सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खसूसी तहसील यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सरपरस्त आला जाम शफीकुल रहमान, अलमारूफ गोगी खान ढर, जाम इब्रार ढर और सियासी और समाजी रहनुमा और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सालगिरह का केक भी काटा गया। इस मौके पर तहसील यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बानी उस्ताद गुलाम रसूद मलिक, सदर मलिक बहरम अली, जनरल सेक्रेटरी नादिर हुसैन भट्टी, चेयरमैन अब्दुल बासित भुट्टो ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस माशरे में सहाफ़ी अपनी जानों की परवाह नहीं करते हुए ऐवान बाला तक महफूज लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और तहसील यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ओबाड़ू के सहाफ़ियों ने ओबाड़ू शहर के बुनियादी मसाइल में और मजलूम लोगों की आवाज़ बाला हुकाम तक पहुँचाने का हमेशा अहम किरदार अदा किया है। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। वेलकम बैक। सुल्तान चढ़ाई जिला नौशकी के मशरकी साइड पर वाक़या है। रख्शान डिवीजन के रुकन कौमी असम्बली मीर हाजी मोहम्मद हाशिम ने सुल्तान चढ़ाई के लिए 40 करोड़ से ज़ायद मंजूर किया और बाकायदा टेंडर हुआ, लेकिन सूबाई हुकूमत की रुकावट से काम रुक गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं चागरी से हमारे नुमाइंदे जाहिर शहजाद। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुल्तान चढ़ाई पर। सुल्तान चढ़ाई कोयटा को तप्तान से मिलाने वाली कौमी शाहरा जो ज़िला नौशकी के मशरकी साइड पर वाक़ हैं। हाल ही में रख्शान डिवीज़न के एमएन हाजी मोहम्मद हाशिम नोतीजी ने सुल्तान चढ़ाई के लिए 40 करोड़ से ज़ायद रकम मंजूर किया है और बाकायदा टेंडर हुए, लेकिन ठेकेदार को 7 महीनों से वर्क आर्डर जारी नहीं किया गया है। सुल्तान चढ़ाई का काम कटाई में पड़ गया है। सुल्तान चढ़ाई मौत के कुएं से कम नहीं है। ज़िला नौशकी, ज़िला चागी और ज़िला खारान से तमाम ट्रैफिक इसी चढ़ाई से होते हुए कोयटा पहुंचते हैं। आए रोज़ ट्रकें, ट्रालर, मज़दा और बसें उलट जाते हैं। मज़कूरा चढ़ाई पर ट्रैफिक घंटों से बंद होता है। आपको ये बताता चलूँ, वज़ीर आला और दीगर आला हुक्काम इसी रास्ते से होते हुए रख्शान डिवीज़न का दौरा करते हैं, लेकिन सुल्तान चढ़ाई पर कोई तवज्जो नहीं देते हैं। सेनेट चेयरमैन और सूबाई वज़ीर का ताल्लुक भी ज़िला चागी से है, लेकिन वो भी तवज्जो नहीं देते हैं। रख्शान डिवीज़न के अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की कि सुल्तान चढ़ाई पर काम शुरू। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन लोधरा की कहरोड पक्का में बड़ी कार्रवाई। 310 केनाल सरकारी जमीन वागुजार करा ली गई। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन लोधरा के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड पक्का ने सरकारी जमीनों पर काबिज अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। वागुजार कराई गई सरकारी जमीनों की मालियत 7 करोड़ से जायद थी। सरकारी जमीन वागुजार कराकर महकमा रेवेन्यू के हवाले कर दी गई। अरसा दराज से ये अफराद सरकारी जमीनों पर काबिज थे।
तलंबा शहर और गिरदो नवाब में शुरू होने वाली पोलियो मुहिम 25 दिसंबर को खत्म होगी। तमाम ऑपरेशन की निगरानी डॉक्टर आसिफ इमाम ने की। मजीद तफसीलात बता रहे हैं तलंबा से राना सगीर मंज अपनी इस रिपोर्ट में। तलंबा शहर और गिरदोनवाब में 21 सितंबर को शुरू होने वाली पोलियो मुहिम 25 सितंबर को खत्म शुरू हो गई। तलंबा शहर में 12 पोलियो टीमों ने हिस्सा लिया। एक टीम ने RSC तलंबा में एक लारी अड्डा और 10 टीमों ने घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के 4783 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए। पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो वर्कर ने कोरोना बचाव के लिए SOPs पर भी अमल किया। मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया। इस मुहिम की निगरानी रूरल हेल्थ सेंटर तलंबा के सीनियर मेडिकल आसिफ इमाम ने की। कैमरामैन टीम के साथ राना सगीर मंज, TV टुडे तलंबा। तहरीक हयातुल नबी पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम कश्मीरी भाइयों से इज़हारी यकजहती के लिए ननकाना साहिब में रैली का इनेकाद किया गया। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई दरबार आलिया पीर मियाँ हयात मोहम्मद पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुई। कश्मीरी भाइयों से इज़हारी यकजहती के लिए तहरीक हयातुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम आस्तियाना आलिया गौसिया शादबाग कॉलोनी से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत साहबजादा मियाँ बशीर हयात ने की। रैली में मजहबी और समाजी शख्सियात समेत तहरीक हयातुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। शुरका रैली ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर कश्मीरी भाइयों से इज़हारी यकजहती और भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। आपको बताते चले कि राजनपुर में कबड्डी के दिलचस्प मुकाबले मुनक्किद किए गए जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। कोटला नसीर में दिलचस्प खेल कबड्डी जिसका एहतमाम साबिक चेयरमैन उमर फारूक ऐवान ने किया। कोटला नसीर बामुकाबला डेरा गाजी खान हुआ। कबड्डी के पहलवानों ने ढोल की थाप पर रक्स करते हुए कबड्डी के मैच को देखने के लिए आए लोगों को महजूज किया। कोरोना के बाद पहला कबड्डी मैच देखकर आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। कोटला नसीर के पहलवानों ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए डेरा गाजी खान के पहलवानों को 15 पॉइंट से हरा दिया। दोनों ग्रुपों में मेहमान खुसूसी साबिक चेयरमैन ने ट्रॉफियां भी तकसीम की। मजीद आपको बताएं कि पुलिस ने कौमी शाहराह पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए जनूबी पंजाब में मनशियात सप्लाई करने वाले मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। ओच शरीफ पुलिस ने कौमी शाहराह पर नाकाबंदी के दौरान जनूबी पंजाब में सप्लाई करने वाले मनशियात फरोशों अकरम और अहमद यार को गिरफ्तार करके 4 मन 35 करोड़ ग्राम चर्स और 7 किलोग्राम एफ्यून बरामद कर ली। SP हेडक्वार्टर बहावलपुर सलीम खान न्याजी ने थाना ओच में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुल्जिमान रहीम यार खान और बहावलपुर मनशियात सप्लाई करने जा रहे थे कि ओच शरीफ पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मजीद आपको बताते हैं कि खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम बारे जायजा लिया गया। इजलास होने के बाद मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने महकमों को आइंदा हफ्ते इंसदाद डेंगू वीक मनाने के तौर पर हिदायत भी दी है। मजीद जानते हैं जाम इम्तियाज हुसैन की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम बारे जायजा इजलास लेने के लिए इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने महकमों को आइंदा हफ्ते में इंसदाद डेंगू वीक के तौर पर मनाने की हिदायत कर दी। इजलास में ADCR मोहम्मद इकराम मलक, असिस्टेंट कमिश्नर बुख्तियार इस्माइल समेत महकमा सेहत और दीगर लाइन्स डिपार्टमेंट्स के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि इंसदाद डेंगू वीक पर आगाही सेमिनार और वाक का इनकाद किया जाए। बाद अज़ां इनकी ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के 5वें दिन के कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए भी इजलास मुनक़िद हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने पोलियो मुहिम के दौरान नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले वर्कर्स को तरीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। कैमरामैन टीम के साथ जाम इम्तियाज हुसैन, मेंदा TV टुडे न्यूज़। यहाँ आपको बताएं कि गुजरात की जिला इंतजामिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले की नाअहली की वजह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बेहिसी और बदहाली का मंजर पेश करने लगे हैं। मजीद बता रहे हैं गुजरात से आमिर रजा। जी आमिर रजा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेल रोड गुजरात और यहाँ पर एक वाटर फिल्ट्रेशन ऐसा भी मौजूद है जो कि इस वक्त इंतहाई खस्ता हाली का मंजर पेश कर रहा है।
इसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जो वाटर फिल्ट्रेशन की टूटियाँ हैं वो गुम हो चुकी हैं और इसके अलावा उनको बंद करने के लिए लकड़ियों और शापरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो टूटियों के अतराफ़ हैं और जो ज़मीन है वहाँ पर जंग जमा है, जिस पर हमने यहाँ पर अहले इलाका से पूछा कि हर क्या वजह है कि इसका काम नहीं करवाया जा रहा। तो उनका यही कहना था कि ज़िली इंतज़ामिया को तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए का फ़ंड जो है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जारी होता है, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। मज़ीद उनका यही कहना था कि ये गंदा पानी जो है हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला होने का खदशा है और उनका आला हकाम से यही मुतालबा है कि इस हवाले से कोई इक़दाम किए जाएँ ताकि गरीब आवाम को भी साफ़ पानी मुहैया हो सके। जी आमिर रज़ा, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मोटरसाइकिल डकैती और चोरी में मुलविस सहानी गैंग का सरगना अपने दीगर साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान से 12 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन फराज अहमद और डीएसपी सिटी इमरान रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जिला भर में जराइम पेशा नासिर का कला कमा करने के लिए मुल्क भर में तफ्तीश जारी है। आपको बताते चलें कि इसी तरह एसएचओ थाना सिटी इफ्तिखार अहमद मलकानी टीम ने मुनज़्ज़म अंदाज में कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल डकैती और चोरी में मुलविस सहानी गैंग का सरगना राशिद सहानी को 3 साथियों मोहम्मद इमरान, मोहम्मद कामरान और मोहम्मद कासिम को गिरफ्तार कर लिया। सहानी गैंग का सरगना राशिद सहानी का ताल्लुक शादन लैंड से है, जबकि इसके दीगर साथी डेरा गाजी खान के रिहायशी हैं। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में कायमा कमेटी बराए रेलवे का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रेल बाजों और बाजारों और दुकानों के लेस के हवाले से दरपेश मसाइल के हल के लिए कायमा कमेटी बराए रेलवे ने स्पेशल कमेटी बना दी है ताकि दुकानदारों की मुश्किलात हल हो सकें। इजलास में रुकन कौमी असम्बली और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा अमजद अली खान बतौर मेंबर शामिल और फैसला किया गया है कि 2 ट्रेनों के स्टाफ बहाल कर दिए हैं, जिसमें पिपला और मियांवाली शामिल हैं। आपको बताते चलें कि थल एक्सप्रेस को इंशाल्लाह जल्द चला दिया जाएगा, उनका कहना था। आपको बताते चले कि इंशाल्लाह हफ्ते में एक बार कुंदियान में सहूलत दी जाएगी और इससे मुतालिक उन्होंने मजीद कहा कि मुलाजमीन की मुश्किलात में कमी आएगी। पिपलिया साइड पर जो फाटक बंद पड़े थे उनको भी जल्द खोल दिया जाएगा। आपको बताएं कि करोड़ लाल ईसन का इलाका राजन शाह के करीब आवाम की सहूलत के लिए नूर क्लिनिक की तरफ से एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। मेडिकल कैंप मरीजों को चेकअप और फ्री अद्वियात फराहम करेगा। मजीद जान लेते हैं गुलाम मुर्तजा से। जी गुलाम मुर्तजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करोड़ लाल ईसन के राजन शाह इलाका चकसाव वालों में। यहाँ पर वज़ीर पंजाब कंप्लेंट सेल राना मोहम्मद उस्मान की तरफ से चकसाव वालों में फ्री कैंप लगा दिया गया, जहाँ पर दवाइयाँ और टेस्ट जो है वो फ्री किए जा रहे हैं। इसमें मेरे साथ मौजूद है राना मोहम्मद उस्मान वज़ीर के साथ है। राना साहब, ये कैंप तो लगाया गया है, इस कैंप के हवाले से क्या करें? जी, सुबह 8 बजे का कैंप लगा हुआ है। बेशुमार औरतें मर्द की बहुत बड़ी तादाद इलाज के लिए आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 500-600 इलाज की मरीज़ों की सहूलत मौजूद है और इंशाल्लाह यहाँ जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं उनकी तमाम दवाइयाँ, टेस्ट वगैरह की सहूलत यहाँ मौजूद है। जी बिल्कुल, राना मोहम्मद उस्मान साहब का कहना है कि यहाँ पर फ्री टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें काला ज़रकान है और दीगर टेस्ट जो हैं उनकी सूरत मौजूद है, वो भी फ्री किए जा रहे हैं। और यहाँ चकसाव वाले की आवाम के लिए ये हर 6 माह के बाद यहाँ पर कैंप लगाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। शकरगढ़ में सूद का कारोबार बढ़ने लगा है। शहरी इस धंधे से जिज होकर रह गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर सूद का कारोबार दिन ब दिन उरूज पकड़ने लगा है। देखते ही देखते सूदखोर माफिया रातों रात लाखों अरबोपति बन गया। आपको बताएं कि थाना सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स माफिया के आगे बेबस कार्रवाई करने के बजाय दोनों पार्टियों की सुलह करवा दी गई है। गरीब लोगों को अपने जाल में फंसाकर पहले इंस्टॉलमेंट पर चीजें दी जाती हैं, बाद में सूदखोर माफिया इन लोगों को रोड पर चलते फिरते डकैत गैंग की तरह कार्रवाई करते हुए दस्तों गिरबान तक पहुंच जाते हैं। थप्पड़ों तक नौबत पहुंच जाती है। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर फील्ड में इन एक्शन हैं। कम पैमाने वाले और सरकारी निर्खों से जायद कीमत पर पेट्रोल फरोख्त करने वाले पेट्रोल पंप्स की चेकिंग जारी है। भारी जुर्माने आयद कर दिए गए हैं।
असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर के तहसील चूनिया रोड पर अचानक दौरे के दौरान मुतअद्दिद पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर का फ्रूट और सब्जी मंडी चूनिया का भी दौरा, प्राइस चेकिंग की गई, सरकारी निर्खों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया, प्राइस लिस्ट को नुमाया जगह पर अवेजा करने का जायजा लिया गया। आपको यहां बताएं कि मंडी अहमदाबाद इंतजामिया की अदम तवज्जी के सबब अहमदाबाद में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया कश्मीर पार्क भी वीरान हो गया है। बच्चों के लिए लगाए जाने वाले झूलों समेत दीगर अशिया टूट फूट का शिकार और सफाई सुथराई का निजाम तबाह हो गया है। मंडी अहमदाबाद में आवाम की सैरो तफरीह के लिए बनाए गए कश्मीर पार्क की तामीर पर करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, लेकिन टाउन इंतजामिया इसकी देखभाल पर कोई तवज्जो नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से ये ज़बोहाली का शिकार है। मज़कूरा पार्क में बच्चों के लिए लगाए जाने वाले कीमती झूले और दीगर अशिया टूट फूट का शिकार होने के बायस सफाई सुथराई का निजाम भी तबाह होकर रह गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हुक्म पर हाफिजाबाद में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के दूसरे मरहले का आगाज पब्लिक पार्क फवारा चौक हाफिजाबाद में पौधा लगाकर इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह के मौके पर इंतजामिया, मेंबर पार्लियामेंट और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद नवीद शहजाद मिर्जा और डीपीओ सैयद हुसैन हैदर ने कहा कि वज़ीर आज़म का क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम सरसब्ज़ व शादाब, खूबसूरत और खुशगवार साफ शफाफ पाकिस्तान की जानिब अहम संगे मील साबित होगा। क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम की कामयाबी के लिए हुकूमती इदारों के साथ अवाम और समाजी तंजीमों की मुश्तरका इज्तिमाई कोशिशें ज़रूरी हैं। माहौल की खूबसूरती और आलूदगी के खात्मे के लिए क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम की कामयाबी बहुत ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में 292% तक इजाफे ने अवाम के होश उड़ा दिए। गरीब अवाम इलाज मुआवजे से भी महरूम होने का खदशा है। मजीद जानते हैं नवाब शाह से हमारे नुमाइंदे वकार अराई से। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात जिनमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार समेत तकरीबन 94 अद्वियात की कीमतों में 6% से 292% तक का जो इजाफा किया गया है उसको नवाबशाह के शहरियों ने मुकम्मल तौर पर रद्द किया है। इस सिलसिले में जब हमारी नवाबशाह के शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि वफाकी हुकूमत मुसलसल जो है महंगाई करती नज़र आ रही है, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से छठी बार मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात में होशरबा इजाफा किया गया है। शहरियों का कहना है कि पहले कोरोना वायरस, लॉकडाउन, उसके बाद जो है हालिया बारिशों ने तबाही मचाई, तो अब वफाकी हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा कर दिया गया है जिसकी वजह से शहरियों को, खास तौर पर गरीब आवाम को खासी मुश्किलात का सामना है। तमाम शहरियों ने वफाकी हुकूमत से अपील की है कि अद्वियात की कीमतों में किए गए इजाफे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और जो है अद्वियात को पुरानी कीमतों पर मुहैया करने में अपना किरदार अदा कर गरीब आवाम को जो है रिलीफ फराहम किया। वकार, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कंदकोट में पुलिस की कार्रवाई हुई है। इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पुलिस को मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था, जिसके खिलाफ मुकदमा पहले दर्ज था। कंदकोट में पुलिस की कार्रवाई हुई है। इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पुलिस को मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था, जिसके खिलाफ मुकदमा भी पहले ही दर्ज था। कोट डीजी में नहर के ऊपर पुल न होने के बायस लाश को पानी से गुजारना पड़ गया। कोट डीजी में नहर के ऊपर पुल न होने के बायस लाश को पानी से गुजारना पड़ गया। पुल न होने के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मुंतखब उम्मीदवार MNA फजल अली शाह और MPA साजिद बाबन अवाम को सहूलियात देने में नाकाम हो चुके हैं। अहले इलाका सरापा एहतजाज है। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो
वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बारखान में ट्रक की टक्कर हुई है और 2 अफराद जाबाक हो गए हैं। 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बारखान में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर हुई है। हादसे में एक खातून समेत 2 अफराद जाबाक, 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। लाशों को वुरसा के हवाले कर दिया गया है। बच्चों को डेरा गाजी खान मुंतकिल कर दिया गया। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। हेस्को वापडा की जानिब से काजी अहमद सब डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन, सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुसलसल आवाज उठाने के बाद एसडीओ काजी अहमद इन एक्शन नजर आए हैं। नवाब वली मोहम्मद और गिरदोनवा में लगे हुए सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन मुंतका कर दिए गए हैं। मौजूदा एसडीओ एडी चांडियो ने टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इसके बाद कार्रवाई का आगाज किया। मुतलका एसडीओ का कहना है कि बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ढरी मीरवा में 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ। 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकये का मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हो सका है। थरपाकर में नवाही गांव और डानी में बारिश की वजह से स्कूल की छत गिर गई। अहले इलाका का स्कूल की इमारत तामीर कराने का मुतालबा सामने आया है। तहसील छाछरों के गांव ओडानी उस्मानी मोहल्ला में हालिया बारिशों के बाद प्राइमरी स्कूल की इमारत गिर गई। लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलने वाले थे कि स्कूल की बिल्डिंग न होने की वजह से बच्चे दरख्तों के नीचे बैठकर तालीम हासिल करेंगे। अब शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता 4 साल से स्कूल की बिल्डिंग ज़बोहाली का शिकार है और इसको जल्द से जल्द तामीर किया जाए। शहदाद कोट के सीनियर उस्ताद सरदार अली सोमरो और सोमरा बरादरी के नौजवान हमाद सोमरो की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उस्ताद इत्तेहाद पैनल के एजाज में सोमरा हाउस में इस्तकबालिया दिया गया। आपको बताएं कि जिसमें पैनल के उम्मीदवारों, असातिज़ा और मुख्तलिफ मकतबाए फ़िक्र के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर उम्मीदवारों ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा असातिज़ा के मसाइल का हल करने और तालीम की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए फ़र्ज अंजाम दिया है। इस बार भी सबसे पहले तालीम और असातिज़ा को जायज़ बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर कन्वर ज़ियाउल रहमान ने तकरीब का खिताब करते हुए कहा कि नूरियाबाद में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। यहाँ सनत व तजारत का बेहतर काम चल रहा है, लेकिन लोड शेडिंग की वजह से हमें काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। आपको बताएं कि इस मौके पर हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई के सीईओ मोहम्मद याकूब शेख ने तकरीब को खिताब करते हुए कहा कि नूरियाबाद एक बेहतरीन सनती तजारती जोन है। बिजली की फराहमी को बाकायदा से बेहतर किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा ताकि कोई भी शिकायत व्हाट्सएप के जरिए पहुंच सकें। कराची में कत्ल होने वाले नौजवान अब्दुल हमीद गबोल के खून से इंसाफ के लिए गबोल बरादरी का प्रेस क्लब नवाब वली मोहम्मद के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। आपको बताएं कि सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि कराची में सड़क के मामूली मसले से अफगानी पठानों के हमरा नौजवान को कत्ल किया गया। नौजवान को कत्ल कर दिया गया और कराची में एक बहुत ही बड़ी साजिश के तहत अफगानी पठानों को लाकर आबाद किया जा रहा है। यहाँ आपको बताएं कि तंगवानी में मेन रोड टूट फूट का शिकार हो गई है, जिससे अहले इलाका को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं टीवी टुडे के नुमाइंदे हादी बख्श। जी हादी बख्श, बताइएगा। हम मौजूद हैं तंगवानी के नवाही गांव कुंडू खान मकरानी में। यहाँ का जो रोड है कई सालों से खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह पर जो है गाड़ी लग चुके हैं। कई सालों से ये रोड टूट फूट का शिकार है। 2010 और
2012 से इस रोड का मरम्मती काम ना हो सका है। यहाँ के इलाके मकीनों को मुश्किलात दरपेश हैं। मैं आपको बताए चलूँ कि ये जो रोड है ये 20 गाँव से ज़्यादा गाँव को शहर तक यानी मिलाने वाला वाहिद रोड है। यहाँ के इलाके मकीन हमारे साथ हैं कि इनको किन किन मुश्किलात दरपेश हैं रोड की मरम्मत ना होने की बाइस। जी तकरीबन कई सालों से हमारा जो रोड है टूट फूट का शिकार हो गया है। हमें आने जाने में बहुत तकलीफ़ होता है। 5 मिनट आधा घंटे का सफ़र है तो 1 घंटा लग जाता है। बराए मेहरबानी हमारे MP एमएन हैं, उनको गुजारिश है कि हमें रोड बनवा के दें। कई सालों से ये रोड ना बन सका। इन्होंने मुतालबा किया है अपनी चुने हुए नुमाइंदों से कि इस रोड का नए सिर काम करके यहाँ की आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। खैपरों में निजी ट्रस्ट की जानिब से राशन और दीगर सामान तकसीम किया गया। निजी ट्रस्ट के बानी ने कहा कि हम जिला भर में लोगों की मदद करते रहेंगे। निजी ट्रस्ट के बानी ने कहा कि खैपरों में बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बारिश की वजह से लोग बेघर हो गए, जबकि फसलें भी मुकम्मल तबाह हो गईं और मच्छरों की वजह से बड़ी तादाद में मवेशी भी हलाक हुए हैं। इस मुश्किल वक्त में हम मुतासरीन की हर मुमकिना मदद करेंगे और करते रहेंगे। आपको बताएं कि हालानी में शहरियों ने अपने हुकूक के मुतालबे के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारे इलाके बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और रोड टूट फूट का शिकार हैं। हमारा सिंध हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए, वरना हम मेन रोड पर धरना देंगे। आपको बताएं कि कंबर में गुज़श्ता 1 माह से शहर में सफाई न होने पर शहरी अपनी मदद आप के तहत सफाई करने लगे। म्यूनिसिपल कमेटी ने 350 से ज़ायद मुलाजमीन होने के बावजूद अमला गायब और गलियां गंदी पड़ी हैं। आपको बताएं कि शहर के मुतअद्दिद मोहल्लों में और नालों के गंदे पानी से गली रोड ज़ेरे-आब सफाई न करने से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत सफाई करने लगे। शहरियों का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी में 350 से ज़ायद मुलाजमीन हैं। गरीब मुलाजमीन मंगोलों में ड्यूटी करते हैं, बाकी वाइट कॉलर घर बैठे तनख्वाह वसूल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज विंग डिस्ट्रिक्ट खैरपुर की सदर मैडम जैनब बलोच और सीनियर नायब सदर समरीन अब्बासी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी के 32वें सालगिरह का डरी मीरवा में केक काटा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज विंग के ओहदेदारान की जानिब से बिलावल भुट्टो की सालगिरह तकरीब में बलोच और एडी वकील, दूसरे कारकुनान और सियासी समाजी वर्करों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मैडम जैनब बलोच ने सहाफियों को बताया है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला क़यादत के हर हुक्म को लब्बैक कहते हैं और कहते रहेंगे। सहवन शरीफ में ट्यूबवेल की सोलर प्लेट एक मरतबा फिर चोरी कर ली गई। अहले इलाका का कहना है कि ट्यूबवेल की 16 प्लेट थी जो कि चोरी कर ली गई हैं, जिसकी वजह से ट्यूबवेल बंद हो गया है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गार्ड का कहना है कि रात को 10 अफराद 2 रक्शे पर आए और मुझे यरगमाल बनाया और सोलर प्लेटों को लेकर अगवा कर लिया। कामोनकी में वाबदा अहकाम की जानिब से नाअहली की वजह से बिजली की लटकती नंगी तारें शहरियों के लिए दर्द सर बन गई हैं। शहरी अपनी जिंदगियां मौत के साए तले गुजारने पर मजबूर नजर आते हैं। राना जफर की ये रिपोर्ट देखिए। कामों की वापटा हुकाम की नाअहली की वजह से शहर के बाजारों और गलियों में लटकती बिजली की नंगी तारें शहरियों के लिए वबाले जान बनी हुई हैं। शहरी अपनी जिंदगियां मौत के साए तले गुजारने पर मजबूर हैं। शहरियों को इन नंगी तारों की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अक्सर शहरी बाजारों से गुजरते हुए करंट लगने से जख्मी भी हो चुके हैं। इससे पहले के कोई जानी नुकसान हो, इन नंगी और लटकती तारों का मुस्तकिल हल होना चाहिए, लेकिन दफ्तरों में बैठा अमला आला
आला अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट पेश कर रहा है, जबकि टीवी टुडे से बात करते हुए शहरियों का कहना था ये सारे जो नंगी तारें हैं इनका कोई हल करें। जो ये गली में लटकी हुई हैं, ये हमारा मोहल्ला है, बच्चे हैं इधर, छोटे छोटे बच्चे इनको हाथ लगाते हैं। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈਂਦਾ, ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛਾੜ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪੀ ਰੱਖਿਆ। एसी लगे ठंडे कमरों में बैठे वापडा के ऑफिसर्स आला अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट पेश करने में मसरूफ। कैमरा टीम के साथ राना जफर, टीवी टुडे। हाफिजाबाद में मुत्तहिदा असातिज़ा तंजीम ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर फैसला किया गया कि असातिज़ा के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होने चाहिए और एहतजाज का दायरा वरना वसी कर दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जलालपुर भटिया से आसिम अली की इस रिपोर्ट में। हाफिजाबाद में मुत्तहिदा असातिज़ा तंजीम का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास की सदारत रियाज अहमद तारड़ ने की। इजलास में मुतालबा किया गया हाफिजाबाद के असातिज़ा की प्रमोशन को यकीनी बनाया जाए। इन सर्विस एजुकेटर असातिज़ा 2017 को मुस्तकिल किया जाए। रिटायर्ड असातिज़ा की लीव इनकैशमेंट के मसाइल को हल करने के लिए फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। अगर इन मसाइल के हल पर तवज्जो न दी गई तो मजबूरन एहतजाज किया जाएगा। हम 30 सितंबर से असातिज़ा बाजुओं पर स्याह पट्टी बांध कर तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। और 7 दिन के अंदर अंदर 2017 वाले एजुकेटर ये रेगुलर करेंगे, ये इल्तिजा से नहीं करेंगे। और प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो मेरी वजह से आपकी वजह से नहीं करेंगे, ये प्रोटेस्ट की वजह से करेंगे। अगर फिर भी असातिज़ा के मसाइलों पर तवज्जो न दी गई तो 5 अक्टूबर सलाम टीचर डे को यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे और हाफिजाबाद के तमाम असातिज़ा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना देंगे। कैमरामैन टीम के साथ आसम अली, टीवी टुडे। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर नायब सदर पंजाब हाजी उमर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत से तवक्को नहीं, लेकिन फिर भी बल्दियाती इलेक्शन की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। आपको बताएं कि खुशाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने हाजी उमर ने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी किसी एक सूबे या सिर्फ पख्तूनख्वा की जमात नहीं बल्कि हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की जमात है और पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है और उम्मीद है कि मलिक आसिम रिजवान जोड़ा जिला सदर और मलिक तौकीर ऐवान तहसील सदर अपनी भरपूर जिम्मेदारियां निभाएंगे। आपको बताएं कि थाना अब्बास नगर की हदूद मौजा मंगवानी में 2 कमसिन बच्चों पर तशद्दुद का ये मामला है। थाना अब्बास नगर पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना अब्बास नगर की हदूद मौजा मंगवानी में दरियाए सतलुज किनारे 2 कमसिन बच्चे शुएब और उमर सदीक जिनकी उम्र 10 से 14 साल है माल मवेशी चरा रहे थे कि अचानक मुलजिमान तनवीर शहजाद और हाजी शबीर आ गए। दोनों मज़कूरा बच्चों को पकड़कर मोजा चावन हाजी शबीर की ट्यूबवेल पर ले गए और मज़कूरा बच्चों पर सोटों से बेईमाना तशद्दुद किया और हब्से बेजा में रखा। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम तनवीर शहजाद को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताएं कि पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात के सिलसिले में बहावलपुर डिवीजन की 6 सीटों पर उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मिंचनाबाद बार एसोसिएशन के वकला के एजाज में हाई टी पार्टी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उम्मीदवार पंजाब बार कौंसिल चौधरी अख्तर महमूद का कहना था कि मिंचनाबाद बार के वकला की मोहब्बत का बदला उनकी खिदमत से दूंगा और वकला के लिए वेलफेयर ट्रस्ट का कयाम किया जाएगा। अहमदपुर सयाल लोधरा पायलट प्रोजेक्ट और यूनिसेफ के ताउन से कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए हैंड वॉशिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया है। अहमदपुर सयाल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए लोधरा पायलट प्रोजेक्ट और यूनिसेफ के ताउन से हैंड वॉशिंग स्टेशन का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद अली और लोधरा पायलट प्रोजेक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल सबूर ने किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर और पैरामेडिकल स्टाफ ने
कोरोना इन्फेक्शन से बचाव के लिए हैंड वॉशिंग स्टेशन पर हाथ धोकर आवाम को आगाही दी। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चनू ज़िशान नदीम हर मैदान की तरह डेंगू के इंसदाद के लिए भी फ्रंट लाइन पर आ गए। असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर महकमा फिशरीज ने डेंगू के इंसदाद के लिए मुख्तलिफ चकोक में पानी के तालाबों में मछलियों की नर्सरी डाल दी, जो डेंगू मच्छर के तदारुक की बेहतरी इकदाम है, जिससे डेंगू मच्छर की अफजाइश की रोकथाम में मदद मिलती है। बन्नू में गैर अखलाकी गाने बनाने वालों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने तमाम गाने बंद करने का मुतालबा कर दिया। मजीद बन्नू से फिदा मोहम्मद की ये रिपोर्ट में देखिए। के इलाका खोजड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले पश्तो ज़बान के शायर जमील ने अपना लिखा हुआ एक फहश और बेहुदा पश्तो गाना एक देहाती गुलूकार से रिकॉर्ड करवा कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिस पर तमाम पश्तून आबादी वाले इलाकों में शदीद रद्दअमल देखने को मिल रहा है। जिला बन्नू में जमशुदा साबिका कबायली इलाके जानी खेल के शायरों की तंजीम जरगुन अदबी कारवान ने भी मंडी में पुरअमन एहतजाज किया। तंजीम के सदर शाकिरुल्लाह वजीर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गाने में मुलविस तमाम किरदारों को बेनकाब करके उन्हें करार वाकई सजा दे। आज मेरे साथ जो शोरा हजरात खड़े हैं ना, वो इस सिलसिले में आए हैं कि सोशल मीडिया पर चंद दिन पहले एक बेहुदा गाना नशर हो रहा है, जिससे खसूसन पख्तून सकाफत को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। आज ये शोरा हजरात इस सिलसिले में जमा हुए हैं कि ये गाना, ये कलाम जिस शायर ने लिखा है, जिस सिंगर ने गाया है और जिस स्टूडियो ने रिकॉर्ड किया हुआ है, हम हुकूमत वक्त से भरपूर मुतालबा करते हैं कि इन तीनों को, बल्कि इनमें तमाम मुलविस हजरात को भरपूर सजा दी जाए, ताकि आइंदा के लिए कोई इस तरह बेहुदा हरकत न करे जिससे लोगों के ज़मीर। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए टीवी टुडे खबर सबसे पहले।